हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना डिस्कशन है एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ पीजीबीपी। ऑब्वियस सी बात है सर, पीजीबीपी चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं होंगे क्योंकि पीजीबीपी चैप्टर के जो एडजस्टमेंट्स हैं वो टोटल इनकम के क्वेश्चंस के साथ आते हैं। तो यहाँ पर बस दो ही क्वेश्चंस हैं, दो ही क्वेश्चंस का डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी डिस्कस करके निपटाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के करेंगे। Aditya Traders, a sole proprietorship concern, owns four machinery that were first put to use for business purpose in March 2025. Depreciation on this machinery is charged at the rate 50%। बिल्कुल सर, जो आपका जनरल रेट है 15%। WDB of block as on 1st April 2025। सर इनको पुट टू यूज किया गया था इन प्रीवियस ईयर 24-25। सो WDB of block on 1st April 2025, दैट इज योर लास्ट ईयर का क्लोजिंग WDB। इस साल का जो आपका ओपनिंग WDB बनेगा दैट इज 7,70,000। On 15th July 2025, it sold two of the old machinery for 10 lakhs. On 30th December 2025, it acquired a second-hand plant for 6,10,000 and put it to use for business purpose। दो बेचा है, दो पुराने बेचा है और एक नया खरीदा है। सर एक बार ब्लॉक बना दूं। सर ब्लॉक का अगर मैं ओपनिंग WDB ले लूं, ये आ गया 7,70,000। अब यहाँ से सर अपने को सबसे पहले ऐड करना है परचेज ड्यूरिंग द ईयर। सर ड्यूरिंग द ईयर परचेज एक को रखा है 6,10,000 का, परचेज को ऐड कर दिया। सर जो सेल्स हुआ है उसको लेस करना है, 10 लाख का सेल्स हो रखा है, 10 लाख के सेल्स को हमने कर दिया लेस। सो व्हाट इज योर WDB बिफोर डिप्रिसिएशन? 77,00,00 प्लस 6,10,000। परचेज को मैंने ऐड कर दिया, अब सेल्स अपने को लेस कर देना है। सेल्स 10 लाख का हुआ था, लेस करने के बाद WDB बिफोर डिप्रिसिएशन आ रहा है आपका 3,80,000। अब इसके ऊपर मेरे को डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। सर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने के लिए मेरे को ये जो WDB बिफोर डेप्रिसिएशन आया है सर, इसको मेरे को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सर सबसे पहला पार्ट आता है एनी प्लांट्स एंड मशीनरी परचेज बट नॉट पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज तो किया बट उसको पुट टू यूज नहीं किया और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आता। सर ऐसा कोई प्लांट्स एंड मशीनरी है क्या? नहीं है। नेक्स्ट, प्लांट्स एंड मशीनरी परचेज्ड बट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। अच्छा मुझे बताओ, वो जो एक इकलौता प्लांट्स एंड मशीनरी परचेज किया था फॉर 6,10,000, उसको आदित्य ने परचेज कब किया था? 30th दिसंबर 2025। 30th दिसंबर 2025 को ये प्लांट्स एंड मशीनरी को परचेज किया गया था एंड पुट टू यूज भी किया गया था। एंड पुट टू यूज फॉर बिजनेस पर्पस सेम डे को पुट टू यूज भी किया गया था। इट मींस सर ये जो प्लांट्स एंड मशीनरी परचेज किया गया है, दिस हैज बीन परचेज्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। और अगर इसको पुट टू यूज किया गया है फॉर लेस देन 180 डेज, सर इसके ऊपर हाफ डिप्रिसिएशन आएगा, 6,10,000 के ऊपर हाफ डिप्रिसिएशन आएगा। लेकिन सर आपका तो ब्लॉक का WDB ही बचा हुआ है 3,80,000। तो ये जो 3,80,000 है सर, इसके ऊपर हाफ डिप्रिसिएशन आने वाला है, हाफ डिप्रिसिएशन। सर अपना थर्ड पार्ट रहता था, जो बैलेंस अमाउंट है वो अपना थर्ड पार्ट में आता था, उसके ऊपर अपने फुल डिप्रिसिएशन लेते थे। सर आपका तो बैलेंस और कुछ बचा ही नहीं है। सो इसके ऊपर हाफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, डिप्रिसिएशन लेस कर दो, आपको मिल जाएगा आपके ब्लॉक का क्लोजिंग WDB आफ्टर डिप्रिसिएशन। सर इसके ऊपर हाफ डिप्रिसिएशन 7.5% के रेट से आ रहा है 28,500। सर ये डिप्रिसिएशन मैंने लेस कर दिया। क्लोजिंग WDB ऑफ द ब्लॉक आफ्टर डिप्रिसिएशन, closing WDB of the block after depreciation 131500। this is your closing WDB of the block after depreciation। so क्वेश्चन अपने को पूछा था, डिटरमाइन द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। असेसमेंट ईयर 26-27 में कितना डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर सकते हैं? 28,500। कंप्यूट द कैपिटल गेन लाइबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। सर कोई कैपिटल गेन आएगा क्या? नहीं सर, यहां पर कैपिटल गेन नहीं एराइज होगा। इफ Aditya Trader sold the two machinery in July 2025 for 15 lakhs, will there any difference in the above working? Okay सर, हमने ये जो वर्किंग किया यहाँ पर वो मशीनरीज को सेल कर रहे थे फॉर 10 lakhs एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन एबव। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखा था, बट अब वो बोल रहा है अगर वो ये दो मशीनरी को सेल किया होता 15 लाख में तो हमारे कैलकुलेशन में क्या चेंज होता? सर अगर वो 15 लाख में सेल किया होता, सर अगर वो 15 लाख में सेल किया होता, चलो मैं इधर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। लेट सपोज सर अगर वो 15 लाख में सेल किया होता, इन दैट केस सर यहां से मैं लेस करता 15 लाख। सर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया ओपनिंग WDB, मैंने ऐड कर दिया परचेज और लेस कर दिया जो आपका सेल्स प्राइस है 15 लाख। अब जरा मुझे बताओ
सर मेरा ब्लॉक का WDV कितना आ रहा है बिफोर डिप्रिसिएशन? सर आपके ब्लॉक का WDV आ रहा है सबसे पहले तो 7,70,000 प्लस 6,10,000, और यहाँ से अगर मैं 15 लाख लेस कर दूं सर मेरा ब्लॉक तो नेगेटिव हो जा रहा है, एंड ब्लॉक कैन नेवर बी नेगेटिव। सो यहाँ पर सर मैं पूरा 15 लाख तो लेस नहीं कर सकता सर, मैं यहाँ पर मैक्सिमम कितना लेस कर पाऊंगा सर? यहाँ पर मैं लेस करने वाला हूँ 13,80,000, 13,80,000। सो आपके ब्लॉक का WDV बिफोर डेप्रिसिएशन हो जाएगा नील। सर अगर ब्लॉक का WDV बिफोर डेप्रिसिएशन नील है सर, क्या कोई डेप्रिसिएशन आने वाला है? नो, देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन। सो कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं आने वाला। लेकिन सर एक सेकंड, आपने तो प्लांट्स एंड मशीनरी को, आपने तो जो प्लांट्स एंड मशीनरी बेचा था वो तो 15 लाख में बेचा था, यहाँ पर हमने ब्लॉक में तो लेस किया है सिर्फ 13,80,000. What about remaining 1,20,000? That remaining 1,20,000 will be treated as your short-term capital gain. That will be treated as your short-term capital gain. So अगर वो ये दोनों प्लांट्स एंड मशीनरी को सेल करता है for 15 lakhs, in that case there will be a short-term capital gain of 1,20,000. ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन, हाफ डेप्रिसिएशन। नो कैपिटल गेन विल अराइज अगर 10 लाख में सेल किया है, लेकिन अगर 15 लाख में सेल किया है, इन दैट केस short term capital gain would arise. What is the amount of that short term capital gain? 1,20,000. So this question is complete. ये मैं नहीं करा रहा हूं, लिख के देख लेना एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, Mr. Sarthak is in the business of operating goods vehicle. As on 1st April 2025, he had the following vehicles. व्हीकल ए, ग्रॉस व्हीकल वेट आपको दे रखा है, डेट ऑफ परचेज आपको दे रखा है, पुट टू यूज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26, हाँ पुट टू यूज किया गया है। व्हीकल बी, ग्रॉस व्हीकल वेट 15,000, डेट ऑफ परचेज 15 मई 2024, पुट टू यूज किया गया है। व्हीकल सी, ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000, परचेज किया गया है 4 अगस्त 2024, एंड इसको पुट टू यूज नहीं किया गया है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26, ये अंडर रिपेयर था। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26 ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल्स। अच्छा, ये तो वो व्हीकल्स थे जो ऑलरेडी उसके पास थे ड्यूरिंग योर प्रीवियस ईयर 25-26, इनको वो पहले से परचेज करके रखा था। 25-26 में ऑलरेडी ये उसके पास थे। 25-26 में वो कुछ और एडिशनल व्हीकल परचेज किया है। व्हीकल डी, ग्रॉस व्हीकल वेट आपको दे रखा है 11,500, डेट ऑफ परचेज है 20th April 2025, एंड डेट ऑन विच इट हैज बीन पुट टू यूज 10th May 2025। व्हीकल ई, ग्रॉस व्हीकल वेट 14,000, डेट ऑफ परचेज 15th May 2025, 15th May 2025, एंड पुट टू यूज हुआ है 18th May 2025 को। Compute is income under section 44AE as per Income Tax Act 1961 for assessment year 26-27। ओके, ये कैलकुलेशन अपने को करके चलना है। चलो सर ये क्वेश्चन अपने करते हैं लिख के। As per section 44AE, if a assessee is engaged in the business of hiring of goods, vehicle, and do not own more than 10 vehicle anytime during the previous year, total income of such assessee shall be calculated as follows।
सर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका टोटल इनकम? सर यहाँ पर हम व्हीकल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रहता है आपका हैवी गुड्स व्हीकल और एक रहता है अदर व्हीकल्स। सो फॉर हैवी गुड्स व्हीकल आपका जो प्रिजम्पटिव इनकम है दैट इज 1000 पर टन पर मंथ during which vehicle is owned by the एसएससी। सर यहाँ पर पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट नहीं था, कितने महीने के लिए कितने दिन के लिए वो पुट टू यूज किया मैटर नहीं करता सर, यहाँ पर मैटर करता है कितने महीने के लिए वो व्हीकल को ओन किया है, अकॉर्डिंगली अपना कैलकुलेशन होके चलेगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हैवी गुड्स व्हीकल? हैविंग वेट exceeding 12 टन और 12,000 kg। सर ये हो गया आपका हैवी व्हीकल्स। नेक्स्ट आता है फॉर अदर व्हीकल्स। फॉर अदर व्हीकल्स कैलकुलेशन सिंपल है सर, 7,500 पर मंथ ड्यूरिंग which vehicle is owned by the एसएससी। सर ये मैंने लिख दिया प्रोविजन, अभी अपने स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सर एक टेबल बना देंगे, यहां पर आएगा व्हीकल, यहां पर आएगा नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स द व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी नॉट पुट टू यूज, नंबर ऑफ मंथ्स अब यहां पर आएगा वेट और यहां पर अपने करने वाले हैं कैलकुलेशन। सर पहले बात करते हैं व्हीकल ए का। व्हीकल ए, सर ये जो व्हीकल ए बी सी है सर, ये तीनों व्हीकल को तो एसएससी पूरे साल भर के लिए ओन किया है, क्योंकि ये जो व्हीकल्स है ये तीनों ही व्हीकल परचेज किए गए हैं इन प्रीवियस ईयर 24-25। सो इन दैट केस फॉर आवर प्रीवियस ईयर दैट इज फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 एसएससी ये तीनों व्हीकल को फॉर एंटायर 12 मंथ्स के लिए ओन किया है। वेट कितना है, व्हीकल ए का बात कर रहा हूं, वेट कितना है सर? वेट है 9,000 kg, वेट है 9 टन एंड एसएससी इसको ओन किया है फॉर 12 मंथ्स ड्यूरिंग योर प्रीवियस ईयर 25-26। सो व्हाट विल बी द कैलकुलेशन? 7,500 into 12 months that is 90,000। नेक्स्ट व्हीकल बी, व्हीकल बी सर वेट है 15,000। सर अगर वेट है 15,000 kg, वेट अगर 15,000 kg है सर, ये हैवी गुड्स व्हीकल है, 15 टन ओन किया गया है फॉर 12 मंथ्स। व्हाट विल बी द कैलकुलेशन? 1,000 पर टन, व्हीकल का वेट कितना है? 15 टन। सो 1,000 इंटू 15, सर ये तो एक महीने का हुआ, ये तो एक महीने का हुआ। कितने महीने के लिए व्हीकल ओन किया गया? 12 महीने के लिए, इंटू 12, 1,000 इंटू 15 इंटू 12, 1,80,000। व्हीकल सी, व्हीकल सी सर वेट है एग्जैक्टली 12,000 kg। सर ये हैवी गुड्स व्हीकल में आएगा या फिर अदर व्हीकल में आएगा? सर ये अदर व्हीकल में आएगा। हैवी गुड्स व्हीकल होने के लिए आपका वेट एक्सीड करना चाहिए 12,000 kg, यहां पर एग्जैक्टली वेट है 12,000 kg। नंबर ऑफ मंथ्स द व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी 12 महीना, वेट है आपका 12 टन का। सर ये तो अदर व्हीकल में आएगा, 7,500 इंटू 12,
90,000। व्हीकल डी का बात करते हैं। व्हीकल डी सर वेट है 11,500 kg सर। अगर 11,500 kg इन दैट केस सर ये भी अदर व्हीकल के कैटेगरी में आएगा। 11.5 टन, 11.5 टन अदर व्हीकल के कैटेगरी में आएगा सर। इसको परचेज किया गया है 20 अप्रैल 2025 को। 20 अप्रैल 2025 को इसको परचेज किया गया है। इट मीन्स अपना जो एसएससी है, अपना एसएससी ये व्हीकल डी को कितने महीने के लिए ओन किया है सर? 11 महीना 11 दिन। 11 महीना सर, 11 महीना तो आपका मई से लेके मार्च तक हो गया 11 महीना। और जो 11 दिन में बोल रहा हूँ वो अप्रैल के 11 दिन सर। अप्रैल के जो 11 दिन है ना, एक पार्ट ऑफ द मंथ को भी यहाँ पर हम कंप्लीट मंथ ही एज्यूम करते हैं। इन दैट केस सर यहाँ पर ये व्हीकल डी को हमारा एसएससी पूरे 12 महीने के लिए ओन किया है। इन दैट केस सर अपना जो कैलकुलेशन बैठेगा 7,500 इंटू 12, 7,500 इंटू 12, 90,000। नेक्स्ट व्हीकल ई। व्हीकल ई का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है 14,000 एंड डेट ऑफ परचेज है 15 मई 2025। 15 मई 2025 को इसको परचेज किया गया है सर। अगर 15 मई 2025 को परचेज किया गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मंथ दिस व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी सर? नंबर ऑफ मंथ आपका आएगा 11 मंथ्स सर। वैसे तो देखा जाए तो ये 10 मंथ्स 16 डेज आ रहा है, बट फॉर द मंथ ऑफ मई व्हीकल एसएससी ने ओन किया है फॉर ए पीरियड ऑफ 16 डेज, बट वो पार्ट ऑफ द मंथ को अपने कंप्लीट मंथ कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर व्हीकल को एसएससी ने ओन किया है फॉर 11 मंथ्स। सो नंबर ऑफ मंथ्स आपका आएगा 11। व्हीकल का वेट है 14 टन। इन दैट केस सर ये हैवी गुड्स व्हीकल है। आपका जो कैलकुलेशन होगा 1000 पर टन, 1000 पर टन। व्हाट इज द नंबर ऑफ टन? 14 टन है। 1000 इंटू 14 सर ये तो एक मंथ का हिसाब आया। कितने महीने हैं? 11 महीने। 1000 इंटू 14 इंटू 11 ये आ गया आपका 1,54,000। दिस इज योर टोटल प्रिजम्पटिव इनकम। टोटल पीजीवीपी इनकम, योर पीजीवीपी इनकम शैल बी 90,000, 1,80,000, 90,000, 90,000, 1,54,000। टोटल आ गया आपका 6,04,000। दिस इज योर टोटल पीजीवीपी इनकम कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 1, कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 44A ई। विद दिस पीजीवीपी चैप्टर के जो 2 एडिशनल क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट हुए। थैंक यू।